वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब मुल्की सियासत के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे उतार चढ़ाव आ रहे हैं और अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है वो बनने जा रहा है और बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आ रही है जिसमें नए इलेक्शन का मुतालबा भी किया जा रहा है। एग्जैक्टली और इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई असम्बली भी हैं, रुकन सूबाई असम्बली इख्तियार वली साहब। वेलकम टू सुबह की सोच। इख्तियार साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जो वैसे तो पीटीआई बातें करती रहती थी सड़कों पर आने की भी और इस तरह की, लेकिन अब जो अपोजिशन अलायंस बन रहा है और कल तमाम जितने भी अपोजिशन वाले लोग हैं, मौलाना साहब इंक्लूडेड, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नए इंतखाबात का मुतालबा किया, टफ टाइम तो नहीं दे देंगे आपको? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो अपोजिशन के नए अलायंस की बात है तो उसकी ये इसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो कोई जो है तो कयामत ले आएंगे या कोई ये इस तरह की कोई वो अपोजिशन चला लेंगे कि ये वक्त से पहले इलेक्शन के मुतालबे को पाए तकमील तक पहुंचा सकते। स्ट्रीट पावर तो है ना मौलाना साहब की, मुश्तरका दावा है, कल मुश्तरका दावा किया है सबने मिलकर। स्ट्रीट पावर पर अगर किसी से कोई हुकूमत ले सकता होता तो 2014 में इमरान खान ने नवाज शरीफ का इस्तीफा ले लेना था, क्योंकि उस वक्त तो सारा पेड प्रोग्राम था, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। और स्ट्रीट पावर पर अगर कोई किसी का इस्तीफा ले सकता होता तो फिर मेरे ख्याल में हमने पीडीएम के दौर में जो जलसे किए थे इस्लामाबाद में भी, और मौलाना साहब के मिलियन मार्चेस तो पूरे मुल्क में होते रहे, लेकिन इस्तीफा कोई नहीं ले सके। जब भी किसी को हटाने का कोई तरीका होता है तो वो अदम एतमाद का होता है, जो आईनी दस्तूरी होता है। मतलब विद ताकत के साथ किसी का इस्तीफा लेना और फिर मुस्लिम लीग नून का लेना, शहबाज शरीफ का लेना, आउट ऑफ क्वेश्चन। ये जितने लोग कच्चे हुए हैं। इख्तियार वली साहब, सॉरी टू कट यू, ये नहीं हो सकता कि चले पहले सिर्फ खान साहब अकेले थे, अब शाहिद खाकान साहब भी होंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी होंगे, आवाजें तो थोड़ी सी तवाना हो जाएंगी। ये आवाज देखिए, अब शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो उनके पास तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में कहीं एक काउंसलर की स्ट्रीट पावर नहीं है। वो तो हमारे वजूद से निकला हुआ एक हिस्सा है, और इतना ही हिस्सा है जितना वो है कि जिसमें वो खुद अपनी नशिस्त भी नहीं जीत सके। शाहिद खाकान अब्बासी को अगर नवाज शरीफ वजीर आजम ना बनाते तो मेरे ख्याल में उससे पहले वो कई बार वफाकी वजीर तो बन चुके थे, लेकिन किसी ने उसको शायद टीवी पे बोलते हुए भी नहीं देखा था। मौलाना साहब की आप बात कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि मौलाना साहब विल कम ओवर द रोड्स और स्ट्रीट्स, वो नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन इख्तियार साहब, मौलाना साहब ये भी क्लेम करते हैं कि पीटीआई ने भी गलत मैंडेट लिया है, केपीके के हवाले से वो बात करते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब जिस तरह से इलेक्शन का मुतालबा तो हो रहा है, और आपको पता है कि अगर इस तरह सब इकट्ठे हो जाते हैं तो पीटीआई तो फौरी तौर पर मान जाएगी केपीके में ख़त्म करने के हवाले से, तो फिर आपको नहीं लगता कि सूरत हाल टफ हो जाएगी? नहीं, कोई टफ नहीं होगी। केपीके में इलेक्शन करा देंगे, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में सारी नशिस्तों को ये खाली कर दें, री इलेक्शन करा देते हैं। ऐसी क्या बात है। हम तो 8 फरवरी को खुद कहते हैं कि यहाँ पे जो ये एहतजाज कर रहे हैं तो हम तो उसकी हिमायत भी करते हैं पीटीआई की, जो कि केपी में बिल्कुल धांधली हुई है। और सिर्फ हम नहीं कहते, इनके इत्तेहादी जो आप कहते हैं मुमकिन है कोई इत्तेहाद बन रहा है मौलाना साहब के साथ, तो मौलाना साहब भी कहते हैं कि मेरा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है और जो चोर है वो पीटीआई है। ऑब्वियस बात है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में मौलाना साहब और पीटीआई का मिलना तो छोड़े कि उनका बैठना भी एक साथ, दैट इज समथिंग वेरी अननेचुरल, और वो आगे बढ़ेगा ही किसी मतलब टूट फूट की तरफ ही जाएगा, उसकी कोई चीज बनने वाली नहीं। और इख्तियार साहब, ये जो मुतालबा है कि नए इलेक्शन होंगे, ये मुतालबा कि आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं जी, मैं पहले शायद हम इन चीजों को जानते समझते या थोड़ा बहुत बिलीव करते, लेकिन 2014 का धरना जो 126 दिन का धरना था, फिर उसके बाद जो पीडीएम की हमने मूवमेंट चलाई थी और पाकिस्तान भर में हमने कराची, क्वेटा, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, हर जगह पे जलसे हुए थे और मिलियंस ऑफ लोग उसमें आए थे। इससे आप एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, किसी वजीर आजम या हुकूमत का आप
इस्तीफा नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे ही वज़ीर आज़म और हुकूमत का इस्तीफा नहीं ले सकते। इख्तियार साहब, आपने स्टूडियो आना था, हमने आपके लिए काफ़ी टाइम रखा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि आप पहुंच नहीं सके, कुछ मसरूफियत थी आपकी, हम उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे और यहाँ पे तफसीली बात होगी, इन डिटेल बात होगी आप जब इन स्टूडियो आएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद